Okay, can you guys hear me? Yes, sir. Okay, very good. अभी 1-2 मिनट देख लेते हैं, अगर दूसरे लोग भी आ जाएं। आप 2 लोग जो आए हुए हैं अभी, इसरा और इखलास, अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो उसको देख लेते हैं टिल द रिमेनिंग क्लास मेंबर्स ज्वाइन। No questions, folks? आवाज आ रही है भाई? जी सर, आ रही है। तो भाई जवाब कोई दे दें, कोई तो सवाल होगा। मतलब अगर हम मिड टर्म के रिजल्ट से जज करें तो ऐसा तो नहीं है कि सबको बिल्कुल एक एक चीज परफेक्टली समझ आ गई हो। जहन में सवाल होते हैं। चलें, बहुत लोग भी आ गए तो रिपोर्ट के बारे में कुछ अगर बताना पसंद करें, रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची? सर, रिपोर्ट के हवाले से मुझे समझ नहीं आया सर कुछ, कि रिपोर्ट को किस तरीके से सर करना है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मेमुना यूसुफ है। सर मैंने आपको मैसेज किया था, मुझे रिपोर्ट के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सर आप प्लीज़ एक बार इसे एक्सप्लेन कर दें। जरूर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले आप लोग ये बताइए जिन्होंने सवाल पूछे हैं, खास तौर पे वो लोग, कि समझ में आया क्या? यानी ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी हमें यही नहीं मालूम कि रिपोर्ट क्या चीज होती है, यू नो, या हमें अगले साल करनी है, इस साल करनी है। तो कुछ चीजें आपको पता है, वो आप बताइए जो पता है, फिर उस पे हम बिल्ड करते हैं। जी सर, जैसे आपने बताया था कि हमें रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के हिसाब से जिस तरह स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, इस सब को लेकर चलना है। तो सर स्टार्टिंग में रिपोर्ट मतलब हमें मैनेजमेंट फंक्शन की रिपोर्ट लेनी है, उसी से खुद से बनानी है हमें, इस तरह सर आप प्लीज ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, ये चारों फंक्शंस को लेके ही आपने कवर करना है। और इसके आगे और पीछे 2 चैप्टर्स में और बता देता हूँ, तो 6 चैप्टर आपकी रिपोर्ट में हो जाएंगे। सिंपल। बाकी रिपोर्ट बनाते कैसे हैं, यानी जो टेक्निकली है, कोई भी दुनिया की रिपोर्ट आप बना रहे हो तो टाइटल पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव समरी होती है, कंक्लूजन होते हैं, वो तो आप चीज़ें डाल ही दीजिएगा। तो एक तो रिपोर्ट राइटिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जो मैनेजमेंट के हम टॉपिक्स देख रहे हैं जिसमें ये 4 मेजर फंक्शंस हैं, ये भी जो है आपको बेहतर एक सीखने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ तक तो बात आपकी बिल्कुल सही है। अब इसमें हर्डल्स क्या आ रहे हैं, यानी मसला क्या आ रहा है? सर इसमें कोई इशू तो नहीं था बेसिकली, लेकिन लास्ट टाइम जब आप इसे एक्सप्लेन कर रहे थे रिपोर्ट बनाने का, तो उस वक्त मेरा इंटरनेट में कोई इश्यूज थे, तो इसी वजह से मैं आपकी वॉइस सही क्लियर नहीं आ रही थी, इसीलिए अच्छा मैंने अच्छा आपसे। अच्छा थैंक यू अच्छा। सर, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू तो आप बाद में कीजिएगा, जब इस कोर्स का कभी जिंदगी में फायदा हो जाए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बुनियाद बन जाए। तो ये बताएं कि कोई कंपनी आप लोगों ने चुन ली है अभी तक या नहीं? सर अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह सर कर लूंगी। मतलब मैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ जो इस वक्त क्लास में है। तो स्टार्ट नहीं लिया तो अभी ये पिछले दूसरा जो सेक्शन है आप लोगों का, सेक्शन बी की क्लास आपसे पहले थी, तो उनसे भी बात हो रही थी, कहने लगे जी कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहे और कोरोना है और वहाँ दफ्तर भी नहीं आने दे रहे। तो सजेशन मैंने पहले भी यही दी थी कि अपने जो
अक्वेंटेंसेस, फैमिलीज, फ्रेंड्स का सर्कल है, इन्हीं 4 लोग तो आप ग्रुप मेंबर्स होंगे, तो 4 माँ-बाप हो गए और शायद 12, 15, 16 चचा, मामू हो जाएँगे, दर्जनों कज़न्स हो जाएँगे 4 के ग्रुप मेंबर्स के मिलके, मोहल्ले वाले हो जाएँगे 100 के करीब। इनमें से कोई ना कोई शख्स किसी कंपनी में तो काम कर ही रहा होगा, ठीक है? कंपनी छोटी हो या बड़ी, उससे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। अभी तो कोई आपको इदारा मिल जाए, 5 लोग उसमें हैं, 10 हैं, 15, 20, 25 बड़ा इदारा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी के साइज़ पे फ़िलहाल मत जाइए। आप सिर्फ़ ये देखिए कि कोई तो आपका जानने वाला किसी कंपनी में तो काम कर रहा होगा, जो आपसे ये कोरोना। जी, जी, ग्रुप में बनानी है भाई, तो बहुत पहले बताया था। 4 का ग्रुप है मैक्सिमम साइज़। आप चाहें अकेले बना सकते हैं 2, 3 और 4 के साइज़ में, 4 से ज़्यादा किसी सूरत में नहीं। कोई अगर बच जाता है आखिर में, वो उसका केस जो है वो मैं देख लूँगा कि साहब मैं तनाव हूँ तो मेरे कोई ग्रुप मेंबर नहीं है, तो फिर उन ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज़ आप अपने तौर पे मैक्सिमम 4 लोगों के ग्रुप जो है बना लें। ना 5 ना 6, और बाकी आपकी मर्ज़ी है, 4 का बनाएँ, 3 का बनाएँ, 2 का बनाएँ, इंडिविजुअली रिपोर्ट करें। तो जल्द अज़ जल्द, क्योंकि अब फाइनल सर पे है, इसी महीने फाइनल होने का चांस है कि अपने रिश्तेदार, अपने ग्रुप के रिश्तेदारों के, फैमिली मेंबर्स, किसी न किसी को कहीं पकड़ लें, जो कि आपके 2-3 आपसे टेलीफ़ोन पे ही राब्ता कर ले, अगर आप उनके घर चले जाएँ, मास्क-वास्क पहन के और सोशल डिस्टेंसिंग करके, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भई ये कॉन्सेप्ट्स आपने एक-एक लेना होगा चारों फंक्शन का। प्लानिंग में जो आपने पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा, लीडरशिप का हम कर रहे हैं अभी, कंट्रोलिंग का पढ़ेंगे। तो उनमें जो सब हेडिंग्स या टॉपिक्स हर चैप्टर में लिखी हुई हैं, उस कॉन्सेप्ट को पहले आप समझें कि भई ये है क्या? जैसे स्पैन ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल की पहले खुद तो समझो, ठीक है? और फिर उसके बाद आप फिर, या प्लानिंग में 3 लेवल्स बताए थे, स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। तो ये जब समझ आ जाए आपको, हाँ, ये चीज़ होती है, तो फिर आप उनसे, कंपनी वालों से पूछ सकते हैं कि भाई आपकी स्ट्रैटेजिक लेवल प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन इन्वॉल्व्ड होता है उसमें, टैक्टिकल लेवल में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट लेवल पे होता है, ऑपरेशनल लेवल यानी जहाँ काम हो रहा होता है, वो क्या होता है, मैनेजमेंट के लेवल्स आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना सकते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन किस-किस तरह से हुई हुई है, वो आप देख सकते हैं। लीडर्स का स्टाइल क्या है, जो हम लीडरशिप के चैप्टर में देख रहे हैं। लीडर्स की ट्रेड्स और खसूसियात क्या हैं। कंट्रोल के चैप्टर में कब-कब कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, कोई मिसाल उनसे पूछ लें। तो बस ये आपकी एक जैसे रिपोर्टर का रोल होता है ना डिस्क्रिप्टिव, वो आपने करना होगा। तो 6 चैप्टर होंगे आपकी रिपोर्ट में बेसिकली। पहला तो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी, वो तो आप वेबसाइट से, एनुअल रिपोर्ट से या उनकी ज़ुबानी जो वो कह रहे हैं लिख लें, भाई कंपनी 1960 में बनी और ये 2 भाई थे और वो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे, जो भी कहानी है उनकी। फिर ये उन्होंने शुरू किया इस शहर से, फिर ऐसे-ऐसे बिज़नेस बढ़ा और अब उनके हालात ये हैं और कंपैरेटर्स ये हैं, इंडस्ट्री ये है। 1-2 पेज, ढाई पेज का इंट्रोडक्शन हो गया। ये एक चैप्टर हो गया रिपोर्ट का। उसके बाद 4 चैप्टर्स आपके सीधे-सीधे हो जाएँगे। एक चैप्टर प्लानिंग का, एक ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और और छठा आखिरी चैप्टर आप डाल दें कि आपकी रिकमेंडेशंस और कंक्लूजन्स जो होंगे कि भाई आपने इन इस कंपनी की जो फंक्शंस और उनकी परफॉर्मेंस देखी, तो आपकी अपनी क्या राय है? तो इसमें आपने थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है कि ये मरूब नहीं होना है किसी से। देखें ज़िंदगी में भी ना, कि वो जी फलाने वो डायरेक्टर हैं और फलाने सीईओ, वो भी कभी बच्चे थे, कभी वो भी पढ़ रहे थे, उन्होंने भी एंट्री लेवल जॉब कभी पकड़ी होगी। तो अपना कॉन्फिडेंस रखें कि ठीक है, हम जितना हम समझ सकते हैं इस लेवल पे, जितना हमने पढ़ा है, वो हमने देखना है कि हम अप्लाई कर सकते हैं, और अपना एक सोचा समझा हुआ जो ओपिनियन है वो आपने देना होगा। ठीक है ना? कि भाई हमारे ख्याल से ये अगर ऐसा कर लें, वैसा आइडियल नहीं। ये नहीं कि साहब वो एडवर्टाइजिंग इन्हें ज़्यादा करनी चाहिए मिसाल के तौर पे, या ये अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ा दें। नहीं, कोई आप उसकी वजह देंगे, कोई लॉजिक, कोई रीज़न पेश करेंगे कि भाई हमारे ये 2, 3, 4 मशवरे हैं और उसकी बुनियाद उस मशवरे की जो है वो एक्स, वाई, ज़ेड है।
अब जो बाकी अगर सुन रहे हैं तो वो बता दीजिए कि अब कुछ और बात समझ में आई। अब कोई और सवाल हो रिपोर्ट से मुताल्लिक तो वो आप पूछ लीजिए। सर आई वांट टू आस्क अनदर क्वेश्चन। रिपोर्ट के हवाले से तो नहीं है सर, वो डिपार्टमेंटलाइजेशन आपने लास्ट से सेकंड लास्ट क्लास में जो काम करवाया था उसके हवाले से। जी बताइए क्या क्या पूछना था। सर आप प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन। जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा चलें वंस अगेन ये आप बताइए कि डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है और किस बुनियाद पे होता है। सर डिपार्टमेंटलाइजेशन स्पेशलाइजेशन की बुनियाद पर बनते हैं। कोई भी कंपनी हो उसमें फंक्शनल या रिसर्च डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, इस तरह सर उसकी फिर बेसिकली अंदर बहुत टाइप्स आती हैं। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है और जोग्राफिकल डिपार्टमेंटलाइजेशन होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, स्पेशलाइजेशन बुनियाद होती है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये चीज़ें याद हैं। तो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि हम बड़े लिमिटेड डोमेन के, लिमिटेड एरिया के काम में हमारी महारत है, तो हम वो ही काम करेंगे, उसकी बुनियाद पे लगाया जाएगा। तो सबसे आसान तो वही था, फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। ये मैं बल्कि आपसे स्क्रीन शेयरिंग कर लूँ तो किताब हम खोल लेते हैं। ठीक है, तो उसमें तो आसान है कि भाई आपने मार्केटिंग में लेट से मेजर किया है तो आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में लग गए, आपने फाइनेंस में किया है तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में लग गए, एचआर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हाँ, ये प्लीज नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर अपने प्लीज डालते जाइएगा सेशन में। तो फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन तो सबसे आसान है। प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसमें तो आपके जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट की कैटेगरीज हैं वो आपने कर ली। जैसे आप डिटर्जेंट्स बना रहे हैं, आप सोप्स बना रहे हैं, परफ्यूम बना रहे हैं, एडिबल ऑयल बना रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं आपने कहा भाई ये मेजर कैटेगरीज हैं हमारी, वो आपने कर दी। फिर आपके आ गया जियोग्राफिक डिपार्टमेंटलाइजेशन कि भाई हमारे बिजनेस जो है वो इन इन जगहों पे फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से हम, भाई हमारा कराची में बिजनेस है, हमारा कोयटा में है, पेशावर में है, सरहद में है, सो ऑन सो फोर्थ, सूबे के लिहाज से। या आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो आप कहें भाई यूरोप को हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा फार ईस्ट को, जापान, कोरिया को एक्सपोर्ट है, जो भी आप कर रहे हैं। और फिर कस्टमर डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है कि कस्टमर्स अगर आपके बड़े बड़े हैं, लेट से आपके प्रोडक्ट जाते ही आर्मी को हैं या गवर्नमेंट या हॉस्पिटल्स की कोई चेन है उनको जाते हैं, रेस्टोरेंट्स को जाते हैं, तो आप इंडिविजुअल कस्टमर्स को नहीं बेच रहे, जिसे आमतौर पे बी टू बी मार्केटिंग कहते हैं। चैप्टर जो है मैं खोल लूं, ठीक है बिजनेस ना। टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस, बिल्कुल बी टू बी होता है और एक बी टू सी होता है, बिजनेस टू कस्टमर्स। अब तो बल्कि सी टू सी भी शुरू हो गया। अगर आपने OLX पे कोई चीज कभी बेची हो या खरीदी हो तो वो सी टू सी है, कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है ना। तो अब आपका सवाल है प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन पे। स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। हाँ, तो ये आपने जी आपको सर। जी PDF भी है, आप देखा हुआ होगा। तो प्रोसेस जो है मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है और सर्विस इंडस्ट्री में भी हो सकता है कि अगर कोई काम हमने अंजाम देना है, कोई चीज हमने बना के बेचनी है, तो वो एक तो ये हम कर सकते हैं कि बनी बनाई खरीद लें और बेच दें, तो फिर तो हम ट्रेडर हो गए। आपने चाइना से कोई चीज मंगाई, उसे बेच डाला। मगर उसमें भी आप देखें कि प्रोसेस होगा, पहले आप जो है सप्लायर्स ढूंढेंगे, फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट कोई करेंगे, डील करेंगे, फिर लेटर ऑफ क्रेडिट खुलेगा बैंक के थ्रू कि भाई पेमेंट कैसे होगी। फिर ये SGS वाले मिसाल के तौर पे जो इंस्पेक्शन करते हैं वो देखेंगे हाँ भाई सही माल चढ़ा है वहाँ,
और फिर यहाँ जब आप इंस्पेक्शन होगी, फिर ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स है, क्लियरेंस है, फिर आपके गोदाम में जो है वो माल आ जाएगा, फिर आप लेट से फिजिकल स्टोर या वेबसाइट के थ्रू उसको बेच रहे हैं, फिर कस्टमर ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर देने का एक प्रोसेस होगा। यानी ये मैं मिसाल बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट तो बना बनाया आपने ले लिया, मगर फिर भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। तो कस्टमर लंप सम में एक बैक वक्त आपको पैसे दे देंगे, किस्तों में आपको देंगे, या कुछ रकम अभी दे देंगे और बाकी किस्तें भरते रहेंगे, ठीक है। और फिर जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीद लेगा तो उसके बाद प्रोसेस खत्म नहीं हो गया, फिर आफ्टर सेल सर्विस, रिपेयर, रिटर्न्स का जो है वो इशू आता है। तो किसी भी काम में हम देखते हैं प्रोसेसेस होते हैं, और वो प्रोसेसेस लॉजिकली लिंक्ड होते हैं। ये अगेन अपने चारों तरफ आप देखा करें तो मैनेजमेंट तो इतना एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं तारीफ नहीं कर रहा। आप जितने सब्जेक्ट्स आगे देखेंगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ब्रांड मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और जिन सब्जेक्ट्स में मैनेजमेंट का लफ्ज लगा हुआ भी नहीं है वो भी बेसिकली मैनेजमेंट के हैं। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन का अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ हो, किया है आप लोगों ने कोई कोर्स? यस सर, करा था। हाँ, तो बिजनेस कम्युनिकेशन है कोर्स में मैनेजमेंट कहाँ आ रही है? उसको हम मैनेजमेंट कैसे बना सकते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन क्यों पढ़ाई गई थी? क्या चीज मैनेज करना आपको बेहतर आ जाए? सर वो ऑनलाइन पढ़ाया था, कुछ भी समझ नहीं आता, सही से बात यही है। अल्लाह अकबर। अच्छा, बहरहाल बिजनेस सर आपने भी कम्युनिकेशन। बताया था, मेरे को याद नहीं आ रहा, आपने बताया था। अरे अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे जो है बहुत ही पार्टिसिपेटिव लोग भी आ गए। हमने एम्प्लॉयज असल के में साथ सर मैं बात थोड़ा करने बिजी हो का। गया था, जिस वजह से मैं नहीं आ पाया, सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं जलाल, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप बड़े पुरअखलाक आप शख्स हैं, तो आई अप्रिशिएट दैट। थैंक तो यू सर। हाँ, तो ये वली ने लिखा है इसमें अपने एम्प्लॉय से बात। हाँ, तो देखें कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट का वो कोर्स है। लेटर कैसे लिखना है, एम्प्लॉयज को मेमो कैसे जारी करना है, कोई लेटर कोई कंप्लेंट आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है, कोई फोन पे या ऑफिस आन के आपके कस्टमर शिकायत कर रहा है उसको कैसे, कोई एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन का कोर्स उसूली तौर पे कम्युनिकेशन की मैनेजमेंट का कोर्स था, ठीक है। इंग्लिश सिखाई गई आपको, अगर कोई कोर्स इंग्लिश का था तो वो भी फाउंडेशन कोर्स बनेगा कि जी बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करें, बेहतर करें। मतलब आपने कोई लेटर लिख दिया या वेबसाइट पे आपने कोई मटेरियल डाला अपना, तो उसकी प्रूफ रीडिंग भी करेंगे, उसकी ग्रामर इंग्लिश ठीक करेंगे, तो वो इंग्लिश का कोर्स उस तरह से काम आ रहा है। तो बिजनेस में या जनरली लाइफ में भी हर चीज में आप मैनेजमेंट का एक एंगल देख सकते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, और कहीं भी आप लगा दें पूरी गवर्नमेंट और पूरे मुल्क की मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं। और चैप्टर 1 में बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था कि मैनेजमेंट क्यों पढ़ें। तो सवाल उसका जवाब बड़ा अच्छा है कि या तो आप मैनेजमेंट करना सीख लें या आपको मैनेज किया जाएगा। फिर हम अगर कंट्री लेवल पे देखें तो क्योंकि हमसे अपने बेसिक जो है कि आमदनी और खर्चे नहीं संभलते, इसलिए हमें भीख मांगनी पड़ती है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, और फिर हम उनके जो है मुकम्मल गुलाम बन जाते हैं। यानी वो डिक्टेट कर सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, इसको हटाया उसको बनाओ, उसको हटाओ इसको लगाओ, ठीक है, स्टेट बैंक को अपने प्राइवेटाइज करो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो खैर, बात वापस आते हैं प्रोसेस पे। अभी तो मैं कह रहा था हर जगह मिसाल देख लिया करें, इस क्लास की कंडक्ट करने को ही देख लें। तो प्रोसेस है कि भाई पहले ज़ाहिर स्केड्यूल बना जो डिपार्टमेंट ने बनाया। अब जो क्लास स्केड्यूल करनी है जूम के ज़रिए से, तो ये नहीं हो सकता, मतलब मुमकिन ही नहीं है कि हम
ऑनलाइन क्लास जूम पे शुरू कर दें और मैंने क्लास स्केड्यूल ना की हो या किसी ने स्केड्यूल ना की हो, ठीक है, तो एक स्टेप आ गया जो कि लॉजिकली पहले आएगा। पहले क्लास जूम पे स्केड्यूल होगी, फिर उसमें जो है वो मीटिंग स्टार्ट की जाएगी, फिर स्टूडेंट जो है वो लॉग इन करेंगे। मैंने वेटिंग एरिया ख़त्म कर दिया था, तो आप डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। लेट ज्वाइन भी कर सकते हैं, वो भी मैंने अलाउ किया हुआ है। रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दी, बाद में भी कर सकता था, मैंने शुरू में उसमें ऑप्शन होता है मीटिंग की सेटिंग्स में। और फिर ये टाइमिंग है, क्योंकि ये फ्री का जूम है, तो ये 40 मिनट्स बाद ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर दूसरा हम सेशन जो है शुरू करते हैं। तो प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन हम वहाँ देखेंगे कि जहाँ एक स्टेप लाजमन दूसरे स्टेप से पहले आएगा, दूसरा स्टेप तीसरे स्टेप से पहले आएगा, और फिर ये स्टेप बाय स्टेप काम करते हुए हम जो है वो फिनिश प्रोडक्ट या जो हम काम करना चाहते हैं उस तक हम पहुंचेंगे। यहाँ किताब में जो मिसाल आपको नजर आ रही है वो एक वुड वर्किंग या फर्नीचर की लग रही है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, बट जो हमें वर्ड से पता चल रहा है कि सॉइंग ही की गई, आरी से किसी चीज को काटा गया, तो आरी से आप बहुत सी चीजें काट सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपने कोई वुड वुड के प्लैंक्स आ गए, उनको काटा एक पर्टिकुलर शेप में, ये नहीं कि आड़े टेढ़े काट दिया। फिर उनकी प्लेनिंग की, प्लेनिंग है हमवार करना, मिलिंग और प्लेनिंग होता है। कभी आपने बढ़ई की या वुड वर्क की उसमें देखा हो। फिर वो जब टुकड़े कट गए तो उनको फिर प्रॉपर शेप्स में उनको फिर असेंबल किया, फिर उन पे जो है पेंट और पॉलिश की, फिर उन पे आखिरी टचेस दिए, जो कारीगरी या जो भी आपने उसमें डेकोरेशन करनी है। और फिर जब वो चीज़ें बन गई, फिर इंस्पेक्ट किया कि हाँ भाई ठीक ठाक बनी है, और फिर शिप उन्हें कर दिया। तो कोई भी इनमें से स्टेप दूसरे स्टेप से पहले ये तो हो ही नहीं सकता। यानी आपके यहाँ हम शिपिंग सबसे पहले करेंगे, तो भाई अभी तो चीज़ ही नहीं बनी, ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि हम इंस्पेक्शन जो है वो हर स्टेज पे करें, वो भी हो सकता है। हम कंट्रोल के चैप्टर में देखेंगे, कंकरेंट कंट्रोल कहलाता है कि भाई ये लकड़ी को काटा सही जा रहा है, उसको हमवार सही किया जा रहा है, असेंबल सही किया जा रहा है। ये जापानीज मेथड जो है कि इंस्पेक्शन आखिर में नहीं होगा, इंस्पेक्शन हर स्टेज पे होगा, उनके जो असेंबली लाइन का सिस्टम है। तो मेरे ख्याल है मैमूना आपने ये सवाल पूछा था, अब अभी कुछ बेहतर समझ आया? यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर कोई और सवाल नहीं है तो हम लीडरशिप के चैप्टर की तरफ वापस चलते हैं, जो मुझे यकीन है हमने स्टार्ट कर दिया था। सर दूसरे चैप्टर से जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूं, मैं असल में स्टार्ट में नहीं था, तो जी जी, मैं ये बताइए। नहीं पूछूंगा कि आप मुझे पूरा प्रेजेंटेशन का तरीका बता दें, लेकिन मैंने अभी लड़कों से पूछा तो मुझे तो इतना बताया कि ग्रुप्स बना लें। तो ग्रुप्स इनके बनाना खुद ये बना लें या मैं बना के दूं, क्या करूं इसका थोड़ा बता दें, और असाइनमेंट कब तक कर लें? आप खुद से बना लें ग्रुप, जिसका दिल चाहे, जिसको ग्रुप में शामिल होना है। 4 की लिमिट है, अकेले बनाना है या ग्रुप में बनाना है, 4 से ज्यादा नहीं होगा। टोटल ओके। आपकी मर्जी है, आप किसको ग्रुप में शामिल करते हैं नहीं करते। कोई इसमें जबरदस्ती या वो नहीं है कि मैं बना दूं आप बना दें, आप छोड़ दें, सब बना ओके। लेंगे खुद। और जहाँ सबमिशन की डेट, मैं तो ये चाहूंगा कि आप ये काम, अब 3 हफ्ते ही रह गए हैं, तो 21 से जो आखिरी इत्तिला थी फाइनल शुरू है, आप टारगेट रखें कि भाई 21 को आप ये सबमिट कर दें मुझे, ठीक है ना, ईमेल के जरिए से। आइडियल तो ये होगा कि आप सीआर के तौर पे सबसे कलेक्ट कर लें और वो मुझे एक वक्त में सारे फाइलें दे दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर मुझे ईमेल पे तलाश नहीं करना पड़ेगा एक एक ग्रुप का जी कहाँ गए। और ईमेल पे प्लीज़ जब भेजें तो अपना नाम, जो आपका नाम है, जो रजिस्टर्ड नाम है यूनिवर्सिटी में, आपकी ईमेल कुछ उससे मिलती-जुलती हो। मून और ब्यूटी और प्रीटी और फलाना और ढिमका, ये नाम मेरे समझ नहीं आते कि ऑफिशियल
कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए तो बिल्कुल याद करने नहीं चाहिए। यारी दोस्ती के लिए आपने ईमेल बनाई हो एक अलग बात है, बट क्योंकि मैं आखिर में जब रिजल्ट्स बना रहा होता हूँ तो जब किसी की रिपोर्ट नहीं मिलती तो मैं ईमेल पे सर्च करता हूँ, और ये पिछले सेमेस्टर्स में हो चुका है। आपकी एक सीनियर थी, उनका नाम, खैर मुझे अब नाम उनका नहीं याद आ रहा इस वक्त, उनकी ईमेल कुछ ऐसी थी, सडन ब्यूटी। अब मैं उनके नाम से सर्च करता रहा और मैंने फिर रिजल्ट बना के जो है सबमिट कर दिया यूनिवर्सिटी को, क्योंकि मुझे नाम ही ना मिले उनका। तो उन्होंने फिर बताया कि बाद में कहा मैंने तो आपको ईमेल किया है। मैंने कहा किस नाम से? उन्होंने कहा सडन ब्यूटी। मैंने कहा भाई मुझे कैसे पता कि आपका नाम सडन ब्यूटी है ईमेल पे? फिर वो बात चेयरमैन तक गई, तो चेयरमैन ने भी उनको कहा कि भाई ये इसमें कसूर आपका ही है। तो फिर उन्होंने दोबारा भेजी, फिर उनकी रिपोर्ट को जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, ठीक है ना। किसी ने अपने भाई के ईमेल से भेज दी। तो अपने कम से कम एक ग्रुप मेंबर के नाम से भेजिएगा जिस जो ईमेल का नाम आपके नाम से, रजिस्टर्ड नाम से मैच करता हो। और जो रिपोर्ट का फॉर्मेट है, कवर पेज, टाइटल पेज जो होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, एग्जीक्यूटिव समरी, वो तो आप देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। टाइटल पेज पे तो आपके नाम और कंपनी का नाम तो होगा ही, जो फाइल का नाम है, ये बहुत जलाल, ये सबको आप रिमाइंड करा दिएगा। फाइल के नाम में कोई अब लिमिट नहीं है। पहले जब मैं पढ़ता था तो 8 कैरेक्टर्स की लिमिट होती थी पहले माइक्रोसॉफ्ट में। अब तो आप लंबे नाम रख सकते हैं। तो आप सबके पूरे नाम फाइल के नाम में डालेंगे। ये मत कहिएगा जी हमने वो रिपोर्ट के अंदर आप खोलते तो सही हमारे नाम थे, क्योंकि वो मार्क्स फिर सर आपका फाइल के। मतलब है कि जी, वो जो फाइल का नेम होगा उसमें ही मतलब रीनेम कर दें, मतलब उसको अगर हमने सेव कर बिल्कुल दिया। एब्सोल्युटली ओके। सही कहा। उसको रीनेम ऐसे करेंगे, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सेक्शन सी, और अपने ग्रुप मेंबर्स के सबके नाम और रोल नंबर और कंपनी कौन सी थी। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई, प्रिंसिपल मैनेजमेंट सेक्शन सी, ग्रुप मेंबर्स के नाम एंड रोल नंबर, और कंपनी का नाम। मैं जब रिपोर्ट चेक कर लेता हूँ तो इसी फाइल नेम को मॉडिफाई करके एक टर्म में ऐड कर देता हूँ मार्क्स, और फिर जितने मार्क्स आए वो मैं लिख देता हूँ, ताकि मुझे बार बार रिपोर्ट खोलनी ना पड़े और देखना ना पड़े कि हाँ भाई इसमें क्या था। ठीक है ना, तो ये जरा जहन में रखिएगा। ईमेल के हवाले से जो मैंने कहा, और ये फाइल के नाम के हवाले से, तो कोशिश करें 21 का टारगेट बनाएं, इसको जल्दी से निपटा दें। टारगेट अपना आप बनाएं 2 हफ्ते का ही, कि बस शुरू कर दें। 2 हफ्ते में हो सकती है रिपोर्ट। पुरानी रिपोर्ट मिले या जो मिड टर्म में हाल हुआ, ये प्लीज मत कीजिएगा। डेटा जहाँ से मिलता है वो ले लें, मगर उसको रेफरेंस करें प्रॉपरली, और ये चालाकियां मत करें कि जी ये हमारी रिपोर्ट है। वो बिला वजह का टाइम ज़ाया होता है, और सबसे बड़ी बात ये कि आपको सीखने का कुछ मौका नहीं मिलता अगर आपने खुद से ना बनाई। 15 पेज की रिपोर्ट हो और आपने खुद बनाई है, वो 50 पेज की रिपोर्ट से बेहतर है जो आपने कहीं से उठा के और अपना नाम लगा दिया हो। तो मुझे अगर आप धोखा भी दे देंगे और मैं नहीं कैच कर पाऊंगा, आपने कुछ नहीं सीखा सिवाय के चालाकी करने। ठीक है, मकसद रिपोर्ट का ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ रहे हैं वो एक रियल लाइफ कंपनी पे आप अप्लाई कर लें। ठीक है, ये मकसद है। और सर एक दूसरी बात कि अगर फिजिकल पेपर्स होते हैं और हम बुक से तैयारी करते हैं तो सर आप बुक का बुरा तो नहीं मानेंगे कि आपने मतलब बुक से क्यों किया? बताइएगा दोबारा, क्या सवाल है आपका कि बुक से तैयारी करते हैं, क्या मतलब? अगर हम बुक से क्वेश्चंस कर लें और वो फिजिकल पेपर में हम दे दें, अगर मतलब अगर ऑनलाइन पेपर होता और हम बुक से करते हैं तो आप ये कहते हैं कि कॉपी पेस्ट है, और अगर हम फिजिकल पेपर में बुक से करें तो भी वही मसला होगा कि कहीं हम और जगह से करें या खुद बनाएं, ये पूछ रहा था। देखें जो एक्सक्यूज मी, आपके और दूसरा सेक्शन जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ उसके जो जवाबात थे, उसमें आप चाहें तो खुद पेपर देख लिएगा। जब अगर हम फिजिकल कैंपस पे क्लासें हुई, जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि जाहिर है फिजिकल एग्जामिनेशन रूम में कोई कॉपी कट पेस्ट का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो जो लिखना था वो अपने दिमाग से लिखना था। ठीक है, तो आपकी क्लास में ये हुआ क्योंकि वो 4 घंटे थे एक तो,
और कोई इन्विजिलेशन थी नहीं, क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो बजाय सिवाय 2-3 लोगों के जिनके नाम भी मैंने लिए थे, उनके अलावा सब ने यही किया कि बस उठाओ सवाल के कई जगह पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और डिस्कशन क्वेश्चन के इंटरनेट पे जवाब दिए हुए हैं। ये बात मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो किसी और के बने बनाए जवाबात को पेस्ट कर देना या हाथ से लिख देना, नंबर इसीलिए कम दिया है ऐसे लोगों को क्योंकि उसमें आपकी लर्निंग क्या है, ठीक है ना। तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑन कैंपस हो एग्जामिनेशन, आप जो लिखें, अगर आप बुक का डेफिनेशन बिल्कुल वर्बेटिम वर्ड फॉर वर्ड छापना है तो नंबर उस पे आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, मैं समझ लूंगा इन्होंने रट ली डेफिनेशन स्टूडेंट ने, मगर और नंबर कोई कटेंगे नहीं। मगर मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं देखूं कि अपने अल्फाज में कॉन्सेप्ट वही है मगर अल्फाज अपने इस्तेमाल किए हुए, तो उससे ये पता लगता है कि हाँ दिमाग में कोई प्रोसेसिंग हुई है जो सर जी भाई। हाँ भाई, भाई आप तो जरूर बताइए, जी बताइए। सर अगर जिसकी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो, मतलब कुछ खास नहीं आती हो, क्योंकि मैनेजमेंट के वर्ड्स इतने हार्ड होते हैं, तो उसको अपने वर्डिंग में लिखना या कोई करना, कोई तसव्वुर ही नहीं करते। इंग्लिश टू इंग्लिश भी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन हमें वो भी नहीं आती, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? ये कौन बोल रहा था? शिराज सर। हाँ शिराज, सॉरी शिराज, देखें आपकी बात बिल्कुल सही है और इंग्लिश हमारी मादरी जुबान नहीं है, ना मेरी ना आपकी, ठीक है। उसमें अब मसला ये है कि हमारे मुल्क में अंग्रेजी जो है ना वो टर्शरी लेवल, ये जो एक्सक्यूज मी यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन है उसमें तकरीबन हर जगह पे है, सिवाय शायद फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के और शायद अल्लामा इकबाल के कुछ कोर्स होते हो, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। बाकी हर जगह किताबें इंग्लिश में, इम्तहानात इंग्लिश में। तो अब अब आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं, नहीं आती इंग्लिश, मान लिया, ठीक है, मगर ये मामला कब तक चलेगा? यानी इसमें कोई नुकसान नहीं है कि आप अभी भी, आपके पास 2.5 साल हैं बैचलर्स में, ये सेमेस्टर गुजरने के बाद भी, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर लें। लॉन्ग टर्म में तो मेरी सजेशन ये है, अंग्रेजी आती है थोड़ी बहुत, उसको पॉलिश करें, इम्प्रूव करें, जैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। आपको शायद क्लास में मिसाल ही बताई थी या नहीं बताई थी कि वाले साहब जब आए थे मेरे इंडिया से माइग्रेट करके, तो उन्हें वो नहीं, इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती थी, तो मेहनत की अपनी और बाहर से पीएचडी किया और एजुकेशन में अच्छे बड़े लेवल्स पे रहे और बड़े अवार्ड मिले हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो लॉन्ग टर्म की बात हो गई। इस सेमेस्टर की बात अगर है तो कम से कम इस बात को तो मान लें और समझ लें कि हाँ भाई ये लॉन्ग टर्म में हमें ये करना है। शॉर्ट टर्म में चले, मैं मान लूंगा अभी 1 महीना भी नहीं रहा, 3 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते हैं, तो ठीक है आप रट लें डेफिनेशन को, ठीक है, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, ये मेरी बात है। और दूसरे ये है कि सर बेसिक तो सबको आती है इंग्लिश। हाँ बेसिक आती है ना, उसको इम्प्रूव करने की बात है सारी। यस सर। अच्छा दूसरे ये सर है कि कुछ जी बोलिए। सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं मतलब कि वो फिर कह नहीं सकते स्टूडेंट्स। बेसिक तो सबको आती है, बोल लेते हैं। जी सिकंदर, बिल्कुल आती है क्योंकि आप प्रेप से, केजी से अंग्रेजी पढ़ते आए हैं, एक्सेप्ट के यहाँ सिखाने वाले उनको अंग्रेजी सही नहीं आती और फिर बच्चे उसी तरह चलते रहते हैं। नहीं, कसूर आपका नहीं है, कसूर हमारे तालीमी निज़ाम का है, ठीक है ना। जितने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सब में आला तालीम, बेसिक तालीम, हर लेवल की तालीम उनकी अपनी ज़ुबानों में होती है। इंग्लिश वो ज़रूर सीख लेते हैं, बट ये नहीं है कि बस कोई फॉरेन लैंग्वेज मुसल्लत कर दी कि इसी में तुमने पढ़ना है। तो आती है इंग्लिश बिल्कुल, वर्ड्स भी आते हैं। मैंने शायद सजेस्ट भी किया था कि भाई एक ऑफलाइन डिक्शनरी इंस्टॉल कर लें। मैं मैरियम वेबस्टर की यूज़ करता हूँ, एंड्रॉयड पे है, शायद एप्पल पे भी हो, और इंटरनेट नहीं भी है, कोई लफ्ज़ आया उसका देख लिया। ये इंग्लिश टू उर्दू वाली कोई देख लें डिक्शनरी, अगर उर्दू में बेहतर समझ आ जाता हो तो। अपॉर्चुनिटी और टाइम अभी आपके पास है। जब आप
25 के हो गए और 30 के हो गए तो बस फिर क्या किस चीज को इम्प्रूव करें, कर सकते हैं उस वक्त भी, मगर अभी आपके पास एक जरा लग्जरी है टाइम की, उस तरह से कर लें। फिर दूसरी चीज ये है कि आपके तो फिजिकल एग्जाम नहीं हुए थे, तो जिनके सेक्शन बी के हुए थे तो उनके तो पर्चों में मैंने कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है वो मैंने हाईलाइट की हुई है, कहीं उनके ग्रामर में मसला है वो मैंने लिखा हुआ है कि भाई अपने सेंटेंस के एक्सप्रेशन को बेहतर करें, मगर उस पे नंबर नहीं काटे हैं मैंने। तो अगर आप अपने अल्फाज में, अगर ऑन कैंपस एग्जाम होते हैं अपने अल्फाज में आप लिखते हैं, मैं उस पे नंबर नहीं काटूंगा, एज लॉन्ग एज कि मुझे बात समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। मगर ऑब्वियसली ये नहीं है, ये लाइसेंस मैं नहीं दे रहा कि आप ABCD लिख दें, आप कहें कि सर आप समझ लेंगे मैं क्या लिखना चाह रहा था, ठीक है ना। हाँ, आप अपने कोई परफेक्ट, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम नहीं है, ये मैनेजमेंट का एग्जाम होगा, तो मैं तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहा हूँ, और आपको अंग्रेजी आती है जैसे सिकंदर ने कहा, तो जितना आप एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आप उसमें एक्सप्रेस कर दें। प्रेफरेंस मेरा ये होगा कि अपने वर्ड्स में करें। ठीक है भाई, लोगों को समझ आ गई कोई बात थोड़ी बहुत? जी सर। वेरी जी गुड। सर। नंबरों की अहमियत है, मगर लॉन्ग टर्म को अपना देखें कि लॉन्ग टर्म में करना क्या है। आपसे ना, आपने यही शुरू के सेशन में मैं करा रहा था, आप देखें, अपने विजन करें, अपने प्लानिंग करें, और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद शामिल हो तो क्यों नहीं आपको कामयाबी मिलेगी, जो चीज़ आपको चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं कामयाब होने के, अगर आपकी कोई रूहानी कामयाबी है तो फिर आप वो भी कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू वो आप अचीव कर लें। अच्छा भाई, लीडरशिप के चैप्टर में अभी तो 3 मिनट रह गए, तो मेरा ख्याल है ट्रेड थ्योरीज मैंने आपको शुरू करा दिया था। अम्म, इसमें कोई क्वेश्चन हो? ये बिहेवियरल थ्योरीज तक हम पहुंच गए थे? एनीबॉडी? जी सर। सर इससे पहले एक थ्योरी थी आप जिस पे हमने डिस्कस किया था, वो याद नहीं आ रही, वो करा था, ये नहीं करा था, आई थिंक बिहेवियर रह गया था। अच्छा, ये ट्रेड थ्योरी कर दी थी, ये वाली जो अभी स्क्रीन पे नजर आ जी रही है? सर, जी सर, वो ट्रेड कर ली थी सर, ट्रेड पे चल, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, ओके। सॉरी, आई एम जस्ट ईटिंग सम सैलेड, तो आपको शायद आवाजें आ रही हो। ओके। सर क्यों आपको वेट लॉस करना है? सर आज आयाशी कर रहे हैं। आज कुक नहीं आए हमारे, तो पता नहीं छुट्टी कर गए या क्या हुआ, उनके कोई क्लाइंट की एंट्री पास के इशू चल रहे हैं, तो अब मैं जाहिर है खाना खा के और भूख फिर हड़ताल सर। 2 घंटे पढ़ाना खाना खा के, वो बहुत मुश्किल है। सर सर फूड पांडा। नहीं भाई, वो फूड पांडा की डिलीवरी का ही मसला है। आप कैंट अगर कभी आए देखेंगे, रिश्तेदारों की दोस्ती किसी की एंट्री का साहब, उनको अव्वल तो लेने सर जाओ। हमें आप दावत करें कभी तो हम आए आपकी तरफ। हाँ जरूर, आप बस शनाख्ती कार्ड अपना ओरिजिनल क्यों ले सर, आप आइएगा। सर मलिर कैंट में? सर जी सर भाई, हमें कोई कोई मरीज है, चलें सर, एनआईसी तो बना है, बाकी आ जाएंगे आपकी तरफ भी। जरूर जरूर, एनी टाइम। अच्छा, और अब 1 मिनट से कम रह गया, तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, और दूसरा सेशन आपके सामने है 5 मिनट बाद, उसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर हम इसको लीडरशिप के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, सो दिस सेशन इज ओवर। 2:45 पे दूसरा सेशन इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट।